दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। मैं जदुनंदन प्रसाद वर्मा, डीजे वर्मा, जैविक कृषि फार्म, नगर पंचायत मल्हार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। आज दोस्तों मैं अपने फार्म पे हूँ, जहाँ पर मैं टमाटर लगाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और लगभग तैयारी हो सा भी गया है। तो हम कैसे तैयारी किए हैं, क्या टमाटर लगा रहे हैं, इनके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, हम खेत की तैयारी इस तरह से किए हैं। पहले तो ये खेत मेरा गड्ढा है, ये बताना चाहता। गड्ढा था जिसमें मैं केला का खेती किया था, उसके बाद कद्दू, फिर धान। गड्ढा होने की वजह से पिछले वर्ष मेरा कद्दू बहुत नुकसान हुआ था। इसलिए इस खेत में सबसे पहले मैं 1 से 1.5 इंच मिट्टी पूरे 1 एकड़ खेत में डाला हूँ, जिसे ये 1-1.5 फीट ऊंचा हो गया है, जिसके वजह से अब इस वर्ष पानी नहीं भरेगा और नुकसान होने का उम्मीद पानी भरने से ये कम हो जाएगा। और मिट्टी इस खेत में डालने के बाद इस खेत का मैं लेबल कराया हूँ और आपको बता देना चाहता हूँ, इसको मैं ऐसे जगह से मिट्टी लेकर के पाता हूँ जहाँ इस तरह से पौधा बहुत था और जहाँ कम से कम 15-20 साल तक कोई भी प्रकार की खेती नहीं हुआ था, लेकिन पौधा वहाँ पर था बबूल का पौधा वहाँ काटा गया था। तो वहाँ मुझे मिट्टी मिला और वो सजीव मिट्टी ले करके अपने खेत में डाला हूँ, इसलिए कि मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, जैविक खेती। तो मैं यह नहीं चाहता था कि यहाँ पर मैं केमिकल वाला मिट्टी लाऊं। और फिर इसका लेबल करा करके दोस्तों मैं इस तरह से बेड बनवाया हूँ। मैंने लेबर काम किए हैं और मैं भी काम किया हूँ। बेड बनाने का काम तो पूरा मेरा ही था। और जो बेड है दोस्तों, ये 6 फीट का बेड है और बीच में 1 से 1.5 फीट का हम लोग नाली बनाए हैं। और हमारे चलने के लिए यह नाली है। पूरा खेती करते समय हम इस नाली से चलेंगे, अपना काम हम नाली से करेंगे। 6 फीट का बेड है, 3 फीट इधर से और 3 फीट उधर से हम इसमें से टमाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं। हमें बेड में चढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर दोस्तों हम बेड में नहीं चढ़ेंगे तो जो हमारे फसल है उसका रूट जो है आराम से बेड पर चलेगा, मिट्टी हार्ड नहीं होगा। और मिट्टी हार्ड नहीं होगा, इसके कारण हम इसमें एक फसल के बाद दूसरा फसल और तीसरा फसल ले सकते हैं। हम साल में कम से कम 3 से 4 फसल लेंगे एक बार बेड तैयारी करके। और इसमें आप देख सकते हैं पैरा का मल्चिंग किए हुए हैं। यह 1 एकड़ खेत है जिसमें हम 4.5 एकड़ का पैरा ला करके बिछा दिए हैं। और लगभग दोस्तों यह देख सकते हैं आप, काफ़ी मोटा है और बैठ जाएगा। फिर भी से कम 2 से 2.5 इंच होगा। अभी तो 4 से 5 इंच का पैरा है और पैरा बिछा दें हैं। अब इसमें हम ड्रिप का पाइप बिछाने वाले हैं। और ड्रिप का पाइप जैसे इस बेड से 1 फीट उधर और उस बेड से 1 फीट इधर दूरी में हम अपना ड्रिप पाइप लगाएंगे। और फिर ड्रिप में इसमें 12 mm का ड्रिप लगा है, तो एक एक ड्रिप छोड़ करके हम इसमें टमाटर लगा देंगे। और जो बीज है दोस्तों, बीज जैसे ज़्यादा चौड़ा है तो बीच बीच में हम इसमें गेंदा का भी फूल बीच बीच में लगाएंगे। गेंदा का फूल लगाने का बहुत फ़ायदा बताते हैं दोस्तों। जैसे इसमें जड़ जनित
बहुत से बीमारी जो है, कीड़े जो है नहीं लगते हैं, और बहुत सारे कीड़े जो है गेंदा में आ जाता है और मुख्य फसल में नहीं लगता। और जो भंवरा मधुमक्खी है वो आकर्षित होता है, इससे उत्पादन जो है ज़्यादा होता है। इसलिए हम गेंदा का भी बीच बीच में बेड के बीच बीच में गेंदा का भी पौधा रोपने वाले हैं। और जो टमाटर लगाए हैं दोस्तों, उसमें हम 2 वैरायटी का टमाटर लिए हैं। वैसे तो मुझे सक्षम का चाहिए था, सक्षम वो भी सीमेंस का बायर का है, वो नहीं मिला। इसलिए मैं अभिलाष और साहो सिजेंटा का ये लगाया हूँ। और मैं इसमें 6 पैकेट मैंने 60 ग्राम 1 एकड़ के लिए नर्सरी डाला हूँ। और 1 पैकेट गेंदा का दिया हूँ और इसमें लगा देंगे। ज़मीन तैयारी करते समय दोस्तों, इसमें मैं 3 ट्राली मुर्गी का वेस्ट, मुर्गी खाद समझ सकते हैं, ये डाला हूँ। और साथ के साथ 25 से 30 किलो नीम की खली और 25 से 30 किलो सरसों की खली डाल करके खेत को तैयार किए हैं और उसके बाद हम लगा दिए हैं। और दोस्तों, चूँकि ये बेड अब हमें साल भर चलाना है, इसलिए हम इसमें निकासी नाली का भी प्रबंध कर रहे हैं। हालांकि अभी बना नहीं पाए हैं, लेकिन हम बाकायदा ये देख सकते हैं यहाँ पर जगह छोड़ दिए हैं। ये इसमें नाली निकल जाएगा, रेन वाटर का जो ड्रेनेज है उनके लिए, जो एक्सेस पानी है उसे निकालना ज़रूरी होता है। और दोस्तों, आज है 26 दिसंबर 2024 और मैं लगभग 15 तारीख के आसपास इसमें टिपी करने वाला हूँ। और ये जो है गर्मी में चलेगा। और जैसे ही हमारा टमाटर 3 माह का होगा लगाने के बाद, टीपी के बाद, तो हम जैसे बताए थे कि ड्रिप में एक एक छोड़ करके टमाटर लगाएंगे। तो जो ड्रिप जहाँ छूटा रहेगा वहाँ पर 3 माह बाद हम इसी खेत में कुम्हड़ा का बीज जो है डाल देंगे। और उसके लिए हमें कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं लगेगा। जो खर्चा है आया है वो खेत तैयारी टमाटर का है। और हमें जो कुम्हड़ा है उसके लिए केवल बीज का खर्चा लगेगा और बाकी हम हार्वेस्ट करते जाएंगे। पिछले साल हम इस खेत से 1.25 लाख का लगभग कुम्हड़ा निकाले थे 1 एकड़ से, और उसी को देख करके फिर इस साल फिर डालने वाले हैं। और पिछले साल कुम्हड़ा काफ़ी सड़ गया था, नहीं तो हमें 70-80 हज़ार का और मिलता। तो उसी को देखते हुए इस वर्ष हम अपने खेत को ऊंचा उठा दिए हैं लगभग 1 से 1.5 फीट, और बराबर ढाल रूप में दिए हैं। आप देख सकते हैं जैसे हमें चाहिए उस तरह से हम अपने खेत को बना दिए हैं। और दोस्तों, इसमें जो पैरा डाले हैं उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसके बारे में मैं आप सभी किसान भाइयों को और सभी लोगों को बताना चाहूँगा। दोस्तों, जैसे हम अपने 1 एकड़ खेत में 4.5 एकड़ का पैरा लाए हैं। दोस्तों, हम जिस खेत से लाए हैं, अगर हम वहाँ से पैरा नहीं उठाते तो हो सकता है वो किसान उस खेत में पैरा जला सकते हैं। तो हमारे पैरा लाने से उनका खेत जलने से बच गया। अगर उनका खेत जलता तो वहाँ जो भी सूक्ष्म जीवाणु है वो भी जल जाता। और जहाँ जलेगा मिट्टी, तो मिट्टी जलने से आपको पता है, जैसे हम ईंट
जब भट्ठा में ईंट बनाते हैं और पहले खपरा बनाता था गांव-गांव में, जब कच्चा घर होता था, तब देखेंगे जो पकाता था मिट्टी से, तो उस खपरा में या ईंट में आप जहाँ रख दो वहाँ कोई भी घास फूस नहीं उगता उसमें। तो बताइए इस तरह से अगर मिट्टी जलेगा तो कितना क्षति होगा, तो उससे बच जाएगा और हमें इसका लाभ यहाँ मिलेगा। जैसे हम पैरा का मल्चिंग किए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले खरपतवार नहीं उगेगा। दूसरा, हमें यहाँ कोई भी निंदाई गुड़ाई की आवश्यकता ही नहीं होगा। और तीसरा है, हमें पानी जो है कम लगेगा। एक तो ड्रिप से ऐसे ही कम पानी देंगे, और जो धूप में गर्मी में उड़ता है दोस्तों पानी, वो उड़ने से बच जाएगा। ये रोक लेगा तो हमें जो पानी चलाने की जो समय है वो कम लगेगा, हमें बहुत पानी का बचत होगा। और दोस्तों आजकल लगातार रासायनिक खाद डालने से जो मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन ख़त्म हो गया है, वो इसको डालने से, फसल अवशेष को डालने से ऑर्गेनिक कार्बन में भी वृद्धि होता है। और दोस्तों जैसे ये यहाँ पर छाया बना करके रखेगा, तो यहाँ पर जो मित्र जीव है वो हमेशा काम करेगा। जैसे केचुआ है या अन्य जो भी सूक्ष्म जीवाणु है, मित्र जीवाणु, वो यहाँ पर पनपेंगे, और जब वो उसके संख्या ज़्यादा होगा तो दोस्तों जो जीवन लेता है उसका मरण भी होता है, और वो एक दिन मरेगा। तो क्या होगा दोस्तों, उसके जो शरीर है, डेड बॉडी है, उससे पौधा जो है अपना भोजन लेगा। आप सुने होंगे जीवांश, आपके मिट्टी में जीवांश कितना है, तो जीवों का अंश, कौन से जीव का अंश आएगा, इसी का तो अंश आएगा। जो जीव मरता है दोस्तों, उससे हमारे फसल जो है, जितना उसका सूक्ष्म पोषक तत्व है, विटामिन्स है, उसे पौधा जो है ले लेता है। आप जानते होंगे, हम पहले बचपन में देखे थे, जैसे घर में नींबू लगाते थे, तो नींबू में अच्छा फल नहीं आता था, तो वहाँ पर क्या करते थे, कोई सांप मरा है उसको डाल देते थे, या जैसे बरसात के दिनों में है, हमारे छत्तीसगढ़ में चढ़ावन बोलते हैं, कोतरी वगैरह मछली होते हैं, वो ज़्यादा होता था, तो उसको खोद करके डाल देता था, तो उसमें फल बहुत लगता था। ये हम बचपन से देखते आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि पौधों को जीवांश चाहिए, उससे अपना भोजन बनाते हैं पौधा। तो ये जीव जो है, जो सूक्ष्म जीव है, वो हमारे पौधा का भोजन बन जाएगा। इस तरह से दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेबर कास्ट भी कम लगेगा, हालांकि हमें पैरा ढुलाई कराने में काफ़ी लेबर लगा है फैलाने में, लेकिन उतना भी नहीं लगा है जितना हम इसमें निंदाई गुड़ाई में कराते। बार बार खरपतवार उगता। बस इसमें एक ही दिक्कत है दोस्तों, इसमें चूहा ज़्यादा होता है। चूहा जो है ये नुकसान पहुंचाता है, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। उसको भी कैसे भी हमें नियंत्रण करना होता है। और खरपतवार नहीं होने से दोस्तों खेत में जो रस चूसक कीट है वो बहुत कम लगता है, और अन्य कीट भी कम लगता है। तो हमें जो फसल सुरक्षा के लिए जो भी दवाई का उपयोग करना होता है या फंगीसाइड देना होता है, वो भी कम लगता है इसमें। जैसे दोस्तों आप देखे होंगे, अगर हम तार बांस नहीं लगाए हैं, जैसे मैं यहाँ नहीं लगाया, ऐसे बहुत से किसानी लगाते हैं, अगर वहाँ मल्चिंग नहीं किए हैं, तो मिट्टी में जो पड़ता है टमाटर और गीला मिट्टी में, तो सड़ता है। तो दोस्तों इसके वजह से वो सड़ना भी रुक जाएगा, सड़ेगा नहीं टमाटर, आप कितना भी पानी दे देंगे। और दोस्तों जैसे बरसात में पानी गिरेगा या कोई भी समय पानी गिरेगा, तो ये मिट्टी पोला होने के वजह से
जो हमारे ड्रेनेज वाटर है, माने पानी जो है, जो बरसात का पानी है, वो ग्राउंड वाटर में जा कर के मिल जाएगा। जो जल स्रोत है वो बहुत अच्छा बढ़ता है। मैं हमेशा देखते आया हूँ दोस्तों, हमारे खेत में पानी ठहरता नहीं है, जल्दी सोख लेता है, इसलिए कि हमारे खेत में बहुत ज़्यादा केचुआ होता है जो ज़मीन को पौला बनाता है, और हम इस बेड में चलते नहीं तो वो भी कोमल है। तो इसलिए हमारे मिट्टी जो है पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होता है। और हम अगर ये ढक दिए हैं और इसमें चलते नहीं, मिट्टी हार्ड नहीं होगा तो क्रैकिंग भी नहीं होगा। जहाँ क्रैक होता है दोस्तों मिट्टी, तो वहाँ से जो ज़मीन का पानी है वो वाष्पित होकर उड़ता है, वो भी बच जाता है इससे। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे इस एक काम से अनेक लाभ है, अनेक फ़ायदा है। तो हम आप सब किसानों से यही अनुरोध करते हैं दोस्तों कि आप अपने खेत में फसल को नहीं जलाएं और इस तरह से ज़मीन को ढक कर के रखें। जैसे हमें हमारे तन को ढकना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही उतना ही ज़रूरी हमारे मृदा को ढकना है दोस्तों। अगर हमारे मृदा ढका रहेगा तो वो स्वस्थ होगा, वहाँ पर अनावश्यक खरपतवार नहीं उगेंगे, अनावश्यक दरार नहीं होंगे, और हमारे मिट्टी कट के नहीं बहेंगे। इस तरह से बहुत लाभ है इसका। तो दोस्तों, मैं वीडियो एडिटिंग नहीं करता हूँ, और मैं जहाँ भी बनाता हूँ डायरेक्ट बनाता हूँ। आप लोग देखते आए होंगे, हालांकि मेरे फॉलोअर ज़्यादा नहीं है, इसलिए लोग एडिटिंग वाला वीडियो देखते हैं। और दोस्तों, एडिटिंग वाला वीडियो में कहीं का कहीं बता देते हैं, लेकिन मैं दोस्तों जस का तस जैसा है वैसा ही बताता हूँ। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोग पैरा का महत्व और जैविक खेती का महत्व समझ सके। और दोस्तों, इसी के साथ वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए मैं वीडियो अब यहीं समाप्त करना चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और हम फसल इसमें कैसा आएगा उसका हम बारी बारी से अपडेट देते रहेंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।